हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। हर कोई चाहता है कि उसकी जो स्माइल हो वो सुंदर हो, और सुंदर स्माइल के लिए उसके दांत सफ़ेद होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कि दांतों का जो नॉर्मल कलर है वो येलोविश वाइट होती है। तो किसी के येलोविश वाइट कलर के दांत है तो वो नॉर्मल है और उसकी स्माइल भी अच्छी लगती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके किसी भी कारण से दांत है वो पीले होने लग जाते हैं। कुछ लोगों के बचपन से ही, यानी फ्लोराइड की वजह से या फिर किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से बचपन से ही दांत है वो येलो या डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके स्टार्ट में दांत है वो वाइट रंग के होते हैं, यानी कि दांत के कलर के होते हैं। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ तंबाकू गुटखा के सेवन, पान सुपारी के सेवन, या फिर सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, या फिर फूड बहुत सारा ऐसा खाना होता है जिसकी वजह से येलोविश डिस्कलरेशन हो जाता है दांतों का, तो उन सब की वजह से बाद में दांत है वो पीले पड़ने लग जाते हैं। लेकिन किसी को भी ये पसंद नहीं होते कि उसके दांत पीले दिखाई दे, और उसी के चलते वो तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छे से अच्छा ब्रश या पेस्ट यूज़ करते हैं ताकि उसके दांत है वो फिर से सफ़ेद हो सके। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी बताने जा रही हूँ। आप अपने पीले दांतों को फिर से सफ़ेद कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दांत पीले क्यों हो जाते हैं? इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो दांत पीले होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बचपन से, यानी कि जब दांत इरप्ट होते हैं तभी उनके डार्क ब्राउन या फिर येलोविश टेन होती है। वो क्यों होती है? पानी की मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा पानी में बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो टीथ इरप्ट होते हैं परमानेंट, वो येलोविश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। या फिर प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिला है वो कुछ ऐसी मेडिसिन का सेवन कर लेती है तो उनका जो बच्चा होता है उनके दांतों पे उसका इफेक्ट पड़ता है और उसके दांत है वो येलोविश हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ये प्रॉब्लम होती है। ऐसी सिचुएशन है तो फिर कोई भी होम रेमेडी से उनके दांत है वो सफ़ेद नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपके पहले सफ़ेद थे और आपने तंबाकू गुटखा के सेवन की वजह से आपके दांत पीले कर लिया, या फिर ये जो निकोटीन है जो स्मोकिंग करते हैं उन लोगों के मोस्टली क्या होते हैं, डार्क ब्राउन कलर के या ब्लैक रंग के हल्के हल्के लाइन सी बन जाती है दांतों के ऊपर। या फिर फूड की वजह से, यानी बहुत सारे ऐसा खाना होता है जैसे कि चाय कॉफ़ी के स्टेन्स भी दांतों में लग जाते हैं, हल्दी के स्टेन्स दांतों में लग जाते हैं। बहुत सारा ऐसा खाना भी होता है जिसकी वजह से दांतों का कलर है वो येलोविश में चेंज हो जाता है। बहुत बार क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से हमारे दांतों के बीच में फंसता जाता है, और फंसने की वजह से वहाँ पे टार्टर जमा हो जाता है, और ये जो टार्टर का कलर है वो भी येलोविश होता है। जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो डार्क ब्राउन कलर में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ बाद में आपके दांतों का कलर येलोविश होता है उनको आप फिर से वाइट कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तब तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा, लेकिन अगर आपका हल्का हल्का येलोविश टेन जमा हो है तो आप उसको घर पर भी साफ़ कर सकते हो। तो मैं आज आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने पीले दांतों को फिर से सफ़ेद कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या चाहिए? 1 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में ब्लीचिंग एजेंट पाया जाता है। यह आपके दांतों का कलर लाइट करने में हेल्प करता है। बेकिंग सोडा के साथ आपको क्या मिलाना है ये जानते हैं। 1 चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा सा चुटकी भर आपको नमक डालना है, और 1 से 2 बूंद सरसों के तेल की मिलानी है। सरसों का तेल थोड़ा सा हार्ड होता है, ये अगर आप अपने दांतों पे लगाते हो, इससे मसाज करते हो या मालिश करते हो तो इससे आपके दांतों का जो मतलब पॉलिशिंग होती है या आपके दांतों का कलर भी सही रहता है, मेंटेन रखता है, और येलोविश होने से भी बचाता है। तो सरसों का तेल हार्ड होने की वजह से आपके इनेमल की जो सरफेस होती है उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। साथ ही नमक में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है, और एंटीबैक्टीरियल, इसका जो एंटी इन्फ्लामेटरी एंटीबैक्टीरियल गुण होता है वो क्या करता है, मसूड़ों में या दांतों में मजबूत जो खराब बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से टार्टर बनता है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये आपके दांतों और मसूड़ों के लिए हेल्दी भी रहता है, स्टेन्स को जमा होने से रोकता है।
तो नमक भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक सॉफ्ट ब्रिस्टल वाली ब्रश लेना है और उस ब्रश पे आपको, जैसे मैंने बताया 1 चम्मच बेकिंग सोडा, उसके अंदर 2 बूंद आपको सरसों के तेल की और थोड़ा सा चुटकी भर नमक मिक्स करना है। और जो ब्रश है उससे आपको अच्छे से ब्रश करने, अप टू डाउन, डाउन टू अप, कम से कम 1 से 2 मिनट अपने दांतों पे ब्रश करनी है। ब्रश करने के बाद नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लीजिए। ये आप दिन में 2 बार कर सकते हो, लेकिन आपको 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करनी है। ज़्यादा ब्रश करने से या ज़्यादा दांत घिसने से आपके दांतों का जो इनेमल है वो घिसने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके दांतों का कलर चेंज नहीं होता है, दांत है फिर से वाइट नहीं होंगे, बल्कि इनेमल घिसने की वजह से जो डेंटिन का कलर है वो आने लग जाता है। तो इसको अगर आप ध्यान से करोगे तो ये आपके दांतों में चमक लेके आएगा, दांतों को सफ़ेद करेगा। लेकिन अगर आपने गलत तरीके से किया तो ये आपके दांतों को और ज़्यादा ख़राब कर सकता है। इसलिए इसको अगर तरीके से ही आपको करना है। रेगुलर बेसिस पे अगर आप बेकिंग सोडे से अपने दांतों को क्लीन करते हो तो इससे आपके दांत है उसमें चमक आती है, पीले येलोविश किसी भी कारण से स्टेन्स होते हैं वो स्टेन्स दूर होती है, तो आपके पीले और येलोविश जो टीथ है वो फिर से वाइट होने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी है पीले दांतों को सफ़ेद करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी होम रेमेडी, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने दांतों का पीलापन दूर कर सकते हो। उसके अंदर क्या होता है, फ्रूट्स एक अहम रोल निभाते हैं। फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी से आपके दांतों का पीलापन दूर होता है और नेचुरल वाइटनिंग आती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट पाया जाता है, नेचुरल ब्लीचिंग है जो आपके दांतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। आप स्ट्रॉबेरी से अपने दांतों को रब कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे रब करते हो तो इससे आपके दांत है वो क्लीन होते हैं, सफ़ेद होते हैं। इसके अलावा संतरे के छिलके को पीस कर, अगर आप मतलब सूखे संतरे के छिलके पीस कर उसका पेस्ट बना लीजिए और उससे अगर आप रेगुलर बेसिस पे ब्रश करते हो तो इससे भी आपके दांतों का पीलापन दूर होता है और दांतों में मतलब एक नई नेचुरल चमक आती है, जिससे आपके दांत है मोती की तरह चमकने लग जाते हैं। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं घिसना है, अगर आपने ज़्यादा घिसा तो इससे आपके दांत का इनेमल घिसता है। तो नियमित रूप से मतलब 1 से 2 मिनट तक आप ब्रश कर सकते हो, 1 से 2 मिनट क्लीन कर सकते हो। इससे ज़्यादा बहुत सारे लोगों को बोल देते हैं ना कि इससे आपके दांत ये पीले दांत वाइट हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादा घिसने लग जाते हैं। ज़्यादा कभी नहीं घिसना। ये तो रही होम रेमेडी। अब आपको अगर आप चाहिए कि आपके दांत बहुत ज़्यादा पीले हो गए, टाटर जम गया है या आपके दांतों पे तंबाकू गुटखा के स्टेन्स हो गए, डार्क ब्राउन कलर के हो गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डेंटिस्ट के पास जाके उसकी क्लीनिंग करवानी चाहिए। स्केलिंग करवाओगे तो उससे दांत है उसका सारा कलर है वो निकल जाता है, मतलब जो भी स्टेन्स है वो निकल जाते हैं। उसके बाद अगर आप रेगुलर बेसिस पे जो मैंने बताया वो वाली होम रेमेडी करते हो तो आपके फिर से स्टेन होने से वो रोका जा सकता है और आपके दांत हमेशा के लिए वाइट रह सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि फिर से आपके दांत है, आप स्केलिंग करवा भी लोगे तो फिर से आपके दांत कुछ ही दिनों में फूड कलर की वजह से या टाटर की वजह से फिर से आपके कलर है वो येलो हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्केलिंग करवाने के बाद होम रेमेडी जो मैंने बताई है वो ट्राई करते रहते हो तो इससे आपके दांत है वो येलो होने से बच सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं। बिल्कुल उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट के बारे में अगर मैं बताया तो वही है कि अगर आप ज़्यादा देर तक घिसते हो तो उससे आपका एट्रिजन हो सकता है, इसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो ये है आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।